हेलो एंड नमस्कार। क्या रियली ट्विन फ्लेम आपको एक क्लोजर देते हैं? और अगर देते हैं तो ऐसा कैसे होता है? क्या ऐसा होता भी है कि नहीं? नहीं, ट्विन फ्लेम यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन आपका क्लोजर नहीं देते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको 1111 नंबर 111 या 11 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, तो ये ट्विन फ्लेम कपल में रहता ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम जो रनर होते हैं या डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं वो रनर हैं क्योंकि वो चले गए हैं, लेकिन वो क्लोजर नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन अपने आप से ही कमिटेड नहीं रहते हैं, ऑफिशियली भी और इनवर्डली भी वो अपने आप से ही एक बेटर रिलेशनशिप में नहीं होते हैं, जिस वजह से ना तो कमिटमेंट दे पाते हैं और ना ही ये आपका क्लोजर दे पाते हैं। जब वो रन कर रहे होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक तरह से हमेशा के लिए चले गए, इसका मतलब ये नहीं है। इस समय में बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन एंड सिनेरियो हो जाता है आपका, और बहुत ज़्यादा कई बार क्या होता है कि एज गैप होता है, कल्चर गैप होता है, रिलीजन गैप होता है, बहुत सारी बातें रहती हैं, बहुत सारे पैरामीटर पर आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं क्लोजर तो देना चाहिए, या तो भाई इस पार या उस पार कुछ तो बात करें ताकि हम भी कुछ आगे मूव ऑन हो सकें, लेकिन ये जर्नी में ट्विन फ्लेम यानी कि आपका डिवाइन मस्कुलाइन इस तरह से एंडिंग वाले सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ना तो वो एंड करना चाहते हैं, ना ही ऑफिशियली आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, है ना। तो आप तो बिल्कुल रेडी हो रहते हैं, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो, आप बिल्कुल रेडी रहते हैं कि ठीक है आप मुझे एक्सेप्ट करो, देन फिर हम आगे बात करते हैं। मतलब एक ओपन माइंडेड रहते हैं। लेकिन वो रनर इसलिए होते हैं क्योंकि अपने आप से ही कमिटेड नहीं होते हैं। तो ये बहुत डीप एक तरह से आप उनके बारे में जान सकते हैं जब आप वाकई अपने अंदर मुड़ पाते हैं तब। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन इस तरह का है कि एक बार स्टार्ट होता है, देन फिर एक बार फिर से एंड होने की तरफ चला जाता है। और ये ध्यान रखिए सबसे पहले कि अगर इस तरह का हो रहा है कि वो आपको किसी भी तरह का कनेक्ट नहीं कर पा रहे, यानी कि डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और किसी और के साथ भी मूव ऑन दिखाई देते हैं, तो ये मतलब नहीं है कि वो आपको छोड़ चल चुके हैं और आपने मूव ऑन होना है, ऐसा नहीं है। सम टाइम आपका डिवाइन मस्कुलाइन ऐसा भी करते हैं कि वो किसी और से मैरिड हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है तो नहीं है कि आपका रीयूनियन कभी नहीं होगा। अगर आप रियली ट्रू ट्विन फ्लेम हैं तो जेन्युइनली ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक बार फिर से होता है, चाहे आपके पार्टनर का या आपका विवाह या मैरिज कहीं और हो गई हो, ये पक्का देखा गया है। इसी वजह से तो वो कमिटमेंट अपने आप से नहीं दे पाते ना, इसलिए कहीं और शादी कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि शादी कर ली तो वहाँ कमिटमेंट कैसे दे दिया, फिर हमें नहीं दिया। तो एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी एक आइडियल रोमांटिक पार्टनर वाली जर्नी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं नहीं ये बात तो आप गलत बोल रहे हो, रोमांटिक तो बहुत होते हैं। ठीक है, वर्बली बहुत रोमांटिक होंगे, आपसे चैट करने में रोमांटिक होंगे, बट जो एक्चुअल जब पोजीशन होती है वहाँ पर ये रोमांटिक नहीं रहते हैं। जहाँ पर वादा करने की बात आती है, वहाँ पर एक्शन लेने की जहाँ बात आती है, वहाँ पर एक्शन नहीं ले पाते हैं। जस्ट मुंह से जितना बोलना है बोल दिया बोल दिया बोल दिया बोल दिया, और बाद में फिर कहते हैं कि ये मैंने कब कहा था। तो ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो ये एक प्योरली रोमांटिक कनेक्शन नहीं है कुछ टाइम के लिए है, लेकिन ये नहीं है कि जीवन भर ये रोमांटिक कनेक्शन रहेगा, क्योंकि ये जर्नी सोलो स्पिरिचुअल जर्नी है और इसमें आप दोनों को ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपके जो रनर हैं, जो ट्विन फ्लेम है, उनका भी तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, वो अनदर लेवल पर वो जा रहे होते हैं, और आपका अपना अनदर लेवल होता है, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इथरिकल, फिजिकल, हर तरह से रीयूनियन होता है। तो जब ये रीयूनियन होता है, तो जब आप ये कह रहे हैं कि अगर उसने मुझसे कमिटमेंट नहीं दिया और कहीं और ही मैरिटल स्टेटस अपना बना लिया, क्रिएट कर लिया, तो फिर हमारा रीयूनियन कैसे होगा? देखिए, ये डिवाइन जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, डिवाइनली गाइडेंस इसमें आपको मिलती चली जाती है। बस आप वो डिवाइन गाइडेंस को लेते चले जाएं, सरेंडर स्टेज में आ जाएं कम्प्लीटली, एंड देन फिर आपके जितने भी और लेवल्स हैं आप ये ट्विन फ्लेम जर्नी के, वो आप निभाते चले जाएंगे, और फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि अब मैं क्या करूं क्या ना। आपकी भी शादी कहीं और हो सकती है, आप भी कहीं और रिलेशनशिप बना सकते हैं, लेकिन ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा ही होता है कि डिवाइन फेमिनाइन कहीं ना कहीं स्टक रह जाती हैं। स्टक इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उनके इमोशंस बहुत ही इंटेंस आपके ट्विन फ्लेम से या फिर रनर से जुड़े हुए होते हैं। पूरा भाव, मन, तन, मन, धन जो है ना, वही जुड़ जाता है। जब वही जुड़ जाता है तो ये कन्फ्यूजिंग की स्टेट तो आ ही जाती है, और कहीं ना कहीं आपका क्या होता है, डिप्रेशन वाली स्टेज आ जाती है, और फिर आप समझ नहीं पाते हैं ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो इस तरह के सारे चैलेंजेस इस ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं। मेरे कहने का ऑल इन ऑल अगर मैं बताऊं तो यस, इस जर्नी में इस तरह की बातें होती हैं,
लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और अपना कंसल्टेशन या टैरो या फिर एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग को बुक करवाएं। इसके बाद ही आगे आप जान सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। वैसे वीडियोस के माध्यम से जो वीडियो में बताती हूँ वही सब कुछ पर्सनल में ही है। तो बेसिकली ये है कि अगर वो मूव ऑन कर गए हैं तो आप भी हो सकते हैं। स्टक मत रहिए अपनी लाइफ में। जो मैं कह रही हूँ कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है तो स्पिरिचुअली हाई होते रहिए। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि आपने साधु संत बन जाना है या आपने घर परिवार छोड़ देना है या पैसा कमाना छोड़ देना है। सब कुछ करना है। क्यों? क्योंकि आप एक बॉडी फॉर्म में हैं और एक ह्यूमन फॉर्म में होने के नाते दिमाग भी है, बुद्धि भी है। तो बुद्धि का यूज़ करते हुए आपने काम करना है। जो भी आपके लिए बेस्ट है, जो भी आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं, उसको लगातार करते रहें। क्या पता आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ तक लेके जाए और क्या कुछ नया आपको बना दे, है ना। तो इसी तरह से आप जुड़े रहिए इस जर्नी से भी और इस चैनल से भी। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको इसी तरह की ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानकारी मिल सके। सही जानकारी होती है, कभी कभार शब्द आगे पीछे हो जाते हैं, इंसान ही तो हूँ मैं भी। हाँ, तो ये बात है। तो मिलते हैं कल फिर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।